इसके बाद वेलकम बैक टू माय चैनल एक डॉट मेडिकल नॉलेज। है वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पार्ट 1 की वीडियो पे आपको डॉट मेडिकल नॉलेज पर मिल जाएगी। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है फॉर डीपीटी स्टूडेंट्स। और भी बच्चे कर सकते हैं इसको, मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। पर स्पेसिफिकली इस स्लाइड के अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स है और क्लिनिकल बेसिस है वो डीपीटी स्टूडेंट्स के लिए दी हुई है। और इसमें जो हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जैसे कि हमने पहले शेटिक नर्व डिटेल में डिस्कस की, अब हम अर्ब्स पाल्सी करने लगे। अर्ब्स पाल्सी आप देख सकते हैं। इसका अगर आप थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं तो अर्ब पाल्सी जो होती है ये तब होती है जब हमारे पास जो होता है, जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो जो बच्चे को जब हम हेड पुल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जब हम हेड पुल करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नर्व्स का कंप्रेशन आ जाता है। क्योंकि हमें पता है हमारे नेक के पास से ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे C5 और C6 का कंप्रेशन नर्व रूट का आ जाता है। और उनका जो हैंड होता है वो क्या हो जाता है, पुलिस मैन टाइप हो जाता है। ठीक है, लाइक दे कांट मूव देयर हैंड। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है हेड और नेक की। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर जो अफेक्ट कर रहा होता है हमारे फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इन्फेक्शन, इंजरी, ब्लड क्लॉट, एज रिलेटेड डिजनरेशन आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक आ रही थी, अल्जाइमर डिजीजेज आती है, डिमेंशिया आ रही होता है, पार्किंसन, सेरेब्रम पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइग्रेन के पेशेंट आ रहे होते हैं और टोरी सिंड्रोम। और स्ट्रोक जो होता है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब ये नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो फिर स्ट्रोक हुआ, नहीं। ये जो होता है हमारे पास कोई भी हम लोग देख ले कि हमारे जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर आएगा वो सेरेब्रोवास्कुलर में जा रहा होगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास अक्सर काज जो होता है 3 सिचुएशन में हो रहा था ये सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज। कोई भी थ्रोम्बोसिस बन गया, कोई हेमोरेज हो गया, इस्कीमिया हो गया। स्ट्रोक क्या है कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, ब्रेन तक जब ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ब्रेन की सेल है वो डेड होने लग जाएंगे और स्ट्रोक में चले जाएंगे। ब्लड पहुंचा लेकिन क्लॉट बना हुआ था और वहाँ पे हेमोरेज स्टार्ट हो गई। स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं ना, इनमें बहुत आपने कभी देखा होगा, ये स्लाइड में लिखा, स्ट्रोक से पहले ना एक अटैक आ रहा होता है और पता लग जाता है कि भाई ये स्ट्रोक आने वाला है। ठीक है, होगा कि बंदे के दिमाग काम करना बंद करने लगा है। ठीक है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा दिमाग तक। जिस चीज़ में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगी, या कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। स्ट्रोक जो होता है, रेंज ऑफ डेथ जो टॉप कॉज आता है ना हमारा, वो इससे ही हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो मूव नहीं कर पा रहा अपना होता है हेड। एक साइड बॉडी का डिफरेंट किस्म का होता है कि एक साइड की बॉडी का आ जाए। ठीक है, ये दोनों साइड की हो जाए। मोस्टली एक साइड बॉडी का आ रहा होता है। फिर वो अंडरस्टैंड और स्पीकिंग में मसला आ रहा होता है, डिजीनेस हो रही होती है, विजन का मसला आ रहा होता है, फेस और आर्म और लेग के मसल की वीकनेस हो रही होती है, वॉकिंग में मसला, बैलेंस मसला आ रहा होता है। इस्कीमिक स्ट्रोक आता है तो हम उसके अंदर दे देते हैं एक मेडिसिन जिसे कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक। ठीक हो गया, वो दे देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि चांसेस जो हम पीटी के पास भेज देते हैं कि भाई चांसेस ऑफ रिकवरी करें। कहीं पे हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी जानी पड़ता है, लेकिन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन हम कह रहे होते हैं कि भाई उस पर हम पहले आ जाएँ। ठीक है, अब एलिज़मेंट डिजीज़ आ रही होती है। हमें पता है कि ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरो जनरेटेड डिजीज़ है। अक्सर औकात मैंने आपको ये एडल्ट मेडिकल में न्यूरो एनाटमी में भी ये सारी डिजीज़ पढ़ाई हुई है। और आप देखें एलिज़मेंट डिजीज़ में अगर पिक्चर व्यू करें तो एक नॉर्मल ब्रेन कैसा, और एलिज़मेंट डिजीज़ में ब्रेन देखिए किस तरह छोटा स्क्वीज सा हो गया, ऐसे हो रहा था। ये एलिज़मेंट डिजीज होते हैं डिक्लाइन मेमोरी और थिंकिंग लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशन। सिम्टम मेमोरी लॉस आ रहा होता है, हमारे पास डेली एक्टिविटी नहीं हो रही थी, पुअर जजमेंटन हो जाती है, बैड डिसीजन ले रहे होते हैं। एक बंदा चाहिए होता है जिसके पर हम रिले करें। ठीक है, मतलब उसका एक उसके ऊपर उसने रिप्ले करना होता है नॉर्मल टास्क के लिए। इतना कि एलिज़मेंट डिजीज़ में मैं न्यूरो एनाटमी जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था एक क्लिनिकल प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे एक पेशेंट आता, इतना ज़्यादा भूलने लग जाता है, अक्सर का मेमोरी लॉस भी आ रहा होता है कि अपने घर वालों को नहीं पहचान पा रहा होता है, इतनी मेमोरी लॉस हो जाती है। पहले तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ की भूल रही थी, पुरानी चीज़ें, फिर पास की चीज़ें जब स्टेज आखिरी होती है तब उसको वो भी भूल जाता है। इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, जो इफेक्टिव पर्सन है उसको हम क्या करें, असिस्टेंस दे देते हैं कि भाई उसके ऊपर रहे। ठीक है, CP चाइल्ड होते हैं, CP चाइल्ड होते हैं, इंजरी होती है इमेच्योर ब्रेन की।
अब ये क्या हो रहा था, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आ रहे थे, फर्स्ट 2 ईयर्स में आ रही थी, फीटस में जॉइंडस हो गया, फीटस की कोई बीमारी थी न्यूबॉर्न में, पुअर कोऑर्डिनेशन, स्टिफनेस आ रहे थे या लॉस ऑफ मेडिकल आ रहा था, वीकनेस, ट्रेमर्स आ रहा है, इसका भी कोई क्योर नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी दे रहे होते हैं, एजुकेशनल, एक्सटर्नल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक और फिजिकल थेरेपी। माइग्रेन जो होता है कि आधे सर में दर्द होगी, पूरे सर में दर्द होती है। माइग्रेन अटैक जो होता है वो डिफरेंट रीज़न से आ रहा होता है। अक्सर औकात पेशेंट को कह रहे होते हैं कि हम वो रीज़न को हम अवॉइड करें, ठीक है। कुछ घंटों के लिए आता है और कुछ दिनों के लिए आता है, कुछ वीक्स के लिए भी होता है, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम सिर्फ पेन किलर दे सकते हैं एट अ पॉइंट के लिए। और कुछ लोग तो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जब माइग्रेन का अटैक है हमारे पास चलो भी ना, इतना हमारे शदीद सर में दर्द होती है, कोई बोले भी ना, इतने शदीद किस्म का आ रहा होता है अटैक इसका, ठीक है। और माइग्रेन जो होता है ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट फैक्टर होता है। कुछ ट्रॉमा हो जाए या कोई भी फिजिकली कोई बात हुई, वो हिस्ट्री हम देख रहे होते हैं पेशेंट की कि उसको इस चीज़ से एलर्जी, वो करो तो माइग्रेन का अटैक आ रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। हेडेक हो रही थी, ब्लर और एपीटाइट कम हो रहा है, पैरासीटामोल, आयोडियोपैथिक। पार्किंसन डिजीज़ जो होती है लॉन्ग टर्म डिजनरेशन होती है, ये मोटर एक्टिविटी को कर रही होती है, डोपामिन डेफिशिएंसी इसमें आ रही होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो जो होता है पार्किंसन डिजीज़ में जो होता है इसका कोई भी क्योर नहीं होती, सर्जरी या फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें आइडियोपैथिक होती है। अक्सर पार्किंसन डिजीज़ का हमें पता नहीं लगेगा। देखें आप पार्किंसन डिजीज़ ऐसे चले, मास्क उनका फेस्ड है, स्टूप पोस्चर है, ठीक है, बैक रिज हुई है, एल्बो फ्लेक्स की हुई है, ट्रेमर्स, हाथ पाँव कांप रहे हैं, हैंड में भी ट्रेमर आ रहा है, आर्म स्विंग करता हुआ जा रहा है। देन उसके बाद टोरी सिंड्रोम आ रहा था। टोरी सिंड्रोम जैसे कि हमें पता लग रहा है मल्टीपल मूवमेंट हो रही थी मोटर की, ठीक है, वोकल फोनिक, कॉमन ब्लिंकिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, स्निफिंग, फेशियल मूवमेंट भी कर रहा है। इसका भी एग्जैक्ट हमें अननोन होता है, हम कहते हैं कि जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर है, ठीक होगा टोरी सिंड्रोम का, ठीक है। देन उसके बाद ये जॉर्ज टेरी था, उसने ये किया था डिस्कवरी, इसलिए इसे टोरी सिंड्रोम कहते हैं। इसकी भी शक्ल आप देख सकते हैं। टोरी सिंड्रोम में भी कोई भी क्योर नहीं होता, मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी हम दे रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। मल्टीसेक्युलरोसिस आ जाता है, इसमें जो होता है ये डिजीज़ होती है जिसमें इंसुलेशन कवरिंग होती है नर्व सेल की, ठीक है। अब वो कवरिंग ख़राब होगी, डैमेज होगी, तो जो एबिलिटी नर्वस सिस्टम की सिग्नल ट्रांसमिटर की विद साइज और सिम्टम्स डिफरेंट आ रहे होंगे। मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ रही थी। थैंक यू सो मच।